एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो जब भी हम किसी टास्क को कंप्लीट करने की या फिर किसी गोल को अचीव करने की बात करते हैं, हम बात करते हैं टू डू लिस्ट की, यानी वो स्टेप्स जो हमें अपने गोल को या फिर हमारे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे में हमने यहाँ पर डेवलप किया है एक टू डू लिस्ट जो आप वेट लॉस की अपनी जर्नी में फॉलो कर सकते हैं। सो बेसिकली एवरीबडी नोस कि हमें वेट लॉस करने के लिए क्या चाहिए। मैं कहती हूँ उन्हें प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस, आपको डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, आपको अपनी मूवमेंट इंक्रीज करनी है, हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, साथ ही स्लीप एंड अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना और साथ ही ट्रैक मेंटेन करना अपनी इस जर्नी के बारे में। लेकिन सबको कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से शुरुआत करें। सो ऐसे कौन से वो इनिशियल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं एज अ बिगनर इन योर वेट लॉस जर्नी। 4 हफ्तों के अंदर आपको ये एक्टिविटीज अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करनी है अगर आपको अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है। हमने इसे नाम दिया है फिट 3 वेट लॉस चेकलिस्ट, यानी फिट फूड फ्लेवर्स या फूड फिटनेस एंड फन की फिटनेस चेकलिस्ट जो आप डे टू डे फॉलो कर सकते। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ ये चेकलिस्ट। सो बेसिकली ये वो चेकलिस्ट है और यहाँ पर आपको मार्क करना है ऑन अ डेली बेसिस। नॉट ओनली ये लिस्ट आपको आपकी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी, बल्कि आप ये भी ट्रैक कर पाएंगे किस एरिया में आप थोड़े से वीक हैं, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आई ऑलवेज ईमेल दिस लिस्ट टू माई क्लाइंट। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर रही हूँ। सो यू कैन ऑल्सो टेक दिस इफ यू वांट। तो मैं इसका एक गूगल ड्राइव पे लिंक आपको शेयर कर दूंगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से किसी भी नोटबुक के अंदर ये चीजें नोट डाउन कर सकते हैं एंड आप डे टू डे बेसिस पे इसे फॉलो कर सकते हैं। तो पहली जो टू डू लिस्ट में चीज है वो ये, यू हैव टू ड्रिंक वाटर 30 मिनट्स बिफोर एंड 30 मिनट्स आफ्टर योर मील। ये ल्यूकवार्म वाटर हो सकता है। ना सिर्फ ये आपके हाइड्रेशन को इंक्रीज करता है, बट इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि ये आपको अपना मील की टाइमिंग को प्लान करने में हेल्प करता है। अगर आपको अपनी मील के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद में पानी पीना है, देन यू हैव टू फिक्स द टाइम कि आप इतने बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, इतने बजे लंच, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंजप्शन भी करें, पानी कंज्यूम करें। नेक्स्ट जो आपका टास्क है डेली बेसिस का वो ये कि जब भी आप अपनी मेन मील खाने बैठे उसका 40% जो है वो वेजिटेबल्स से आना चाहिए। दोज वेजिटेबल्स कैन बी स्लाइटली कुक्ड। मैं मेन मील में रॉ वेजिटेबल ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज से कि हल्का सा आप स्टीम कर सकते हैं, उन वेजिटेबल्स को सौते कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ 8 मेथड्स जिस तरह आप अपनी वेजिटेबल्स को जल्दी से कुक कर सकते हैं। इसका भी पर्पस ये है कि ये आपको कैलोरी डेफिसिट में जाने में हेल्प करेगा, बट आपको भूख भी नहीं लगेगी। वेजिटेबल्स आर नॉट ओनली लोडेड विद फाइबर, उनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। मैं इन्हें नेचुरल विटामिन्स एंड मिनरल्स का सप्लीमेंट मानती हूँ। सो जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है वो आप अपनी मील में इस तरह से इंक्लूड करें। आप अपने प्लेट को डिवाइड कर सकते हैं, उसका जो 40% पोर्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आपको फ्रूट लेना है, सीजनल फ्रूट। डेली आप इसे एज अ स्नैक ले सकते हैं। जो सबसे अच्छा टाइम होता है फ्रूट्स को लेने का वो होता है 12 बजे से पहले। तो मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए एक परफेक्ट स्नैक होगा फ्रूट। इसके अलावा हर मील के बाद आपको 10 मिनट स्लो वॉक करनी है। ना सिर्फ ये आपका डेली मूवमेंट इंक्रीज करेगा, बल्कि आपके डाइजेशन को एक किक स्टार्ट देगा, आपकी फूड की एब्जॉर्प्शन को, यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करेगा। लेकिन खाने के एकदम बाद आपको वॉक नहीं करना है। जिस लेट योर फूड सेटल डाउन। सो 5-10 मिनट के लिए आप उसी प्लेस पर बैठे रहिए जहां पर आपने खाना खाया है एंड देन यू कैन गेट अप एंड स्लो वॉक आप कर सकते हैं। घर के अंदर कर सकते हैं, वरांडे में कर सकते हैं, जहां भी आपके पास स्पेस हो। ये आपके डेली का स्टेप काउंट को भी रीच करने में हेल्प करेगा, जो हमारा टारगेट है 8,000 से 10,000 तक का। उसके बाद 20 मिनट्स डेडिकेटेड वर्कआउट ऑन अ डेली बेसिस आपको करना है। नाउ 20 मिनट्स का बिगिनिंग में 15 से 20 मिनट मैं इसलिए कहती हूँ कि जस्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ चेंजिंग क्लोथ्स, वर्कआउट क्लोथ्स में आइए। और मोस्टली ये होता है कि यू डोंट एंड अप डूइंग जस्ट 15 मिनट्स वर्कआउट, और आप आराम से 20-25 मिनट का वर्कआउट कर लेते हैं। सो दैट कैन बी अ ब्रिस्क वॉक। ना ये जो इंटेंसिटी होती है यहाँ पर मॉडरेट होनी चाहिए, स्लो वॉक आपको नहीं करना है। डेडिकेटेड वर्कआउट का मतलब है या तो आप ब्रिस्क वॉक करें, आप जॉगिंग कर सकते हैं, अगर आप कार्डियो कर रहे हैं आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप इसके अलावा थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर आइसोमेट्रिक होल्ड या फिर फ्री बॉडी वेट जो एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, जो दैट इंक्लूड्स योर जुम्बा, योर डांस वर्कआउट। नेक्स्ट इज जस्ट 2 to 3 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। नाउ अगेन पहले हफ्ते में जो आपका काम है, लुक फॉर अ प्लेस
जो घर के अंदर आपको मिले, जहां पर पीसफुली आप बैठ के मेडिटेट कर सकें। एंड देन इनिशियली अगर आपको खुद मेडिटेशन करने में दिक्कत हो रही है, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, यू कैन डू गाइडेड मेडिटेशन। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, यूट्यूब पे कहीं भी आप कोई भी वीडियो देखिए गाइडेड मेडिटेशन और आपको वहां पर मिल जाएगा। यू कैन डू इट फॉर 2 to 5 minutes, नथिंग मोर देन दैट। बहुत आसान है ये करना। साथ ही आपको 5 मिनट प्रैक्टिस करना है ऑन अ डेली बेसिस डीप ब्रीदिंग, योगा में जिसे प्राणायाम भी कहा जाता है। ये आप मॉर्निंग में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इनिशियली कोई टाइम आपको फिक्स नहीं करना है। मेक श्योर कि दिन में आप कभी भी टाइम निकालें, आप काम के बीच में, इफ यू आर वर्किंग तो बस बीच में 5 मिनट आप निकालिए एंड डू डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। गो ऑफलाइन 1 hour बिफोर गोइंग टू बेड एंड गो ऑफलाइन 1 hour आफ्टर गेटिंग अप, यानी मॉर्निंग में जब आप उठते हैं उसके 1 घंटे के बाद ही आपको ऑनलाइन जाना है। नेक्स्ट इज प्लान फॉर योर नेक्स्ट डे। तो किस तरह अपनी एक्टिविटी करेंगे आप अगले दिन, वो भी आपको प्लान करना जरूरी है। तो बस एक नजर आपको डालनी है अपने प्लानर के ऊपर और साथ ही अगले दिन क्या खाएंगे। इनकेस आपने 2 हफ्ते का मील प्लान तैयार किया हुआ है, डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे के लिए अगर आपको कोई प्रिपरेशन करना है, कुछ और करना है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको ध्यान देना है हाउ यू आर ईटिंग। सो मेक श्योर यू ईट स्लो एंड यू चू योर फूड वेरी नाइसली। तो जितना हो सके आप स्लो एंड विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाएंगे। सो अब बारी आ गई है चेकलिस्ट फॉर 3rd and 4th वीक। तो अगर आप बिगिनर के लेवल से थोड़ा ऊपर आ गए हैं तो आप ये चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, ये टू डू लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप पर भी हाइड्रेशन से रिलेटेड ही टास्क है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जितना भी करंट बॉडी वेट है उसका 35 ml पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। तो अगर आपका वेट अभी 70 किलो है तो उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 से और जितना ml आएगा उतना फ्लूइड आपको लेना है। दैट फ्लूइड कैन कम फ्रॉम वाटर, आप सूप लेते हैं, आप हर्बल टीज लेते हैं, देयर आर सो मेनी फ्रूट्स जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तो उन सभी चीजों को ध्यान रख के आपको अपना फ्लूइड लेवल मेंटेन करना है। फर्स्ट वीक में आपको वेजिटेबल्स को इंक्लूड करके अपना फाइबर का कंटेंट इंक्रीज करना है। सेकेंड वीक में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको खाने शुरू करने हैं। पहले 2 हफ्ते अगर आप ये पूरी चीजें फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी होने लग जाएगा। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा सकते हैं, दैट इज होल ग्रेन्स या मिलेट्स। लाइट मिलेट आप शुरू में इंक्लूड कर सकते हैं डाइट के अंदर एटलीस्ट 2 to 3 times इन अ वीक। इसके अलावा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप 3rd वीक से कॉन्शियसली ज्यादा लेना शुरू कर सकते हैं। तो हर मील के अंदर 25% जो है वो आपका प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। साथ ही मेक श्योर यू हैव हाई प्रोटीन स्नैक्स इन योर डाइट ऑन अ डेली बेसिस। नेक्स्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसका जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो होता है 16-8 का, लेकिन इनिशियली आप 13-11 से शुरू कर सकते हैं। देन ग्रेजुअली आप मूव कर सकते हैं 14-10, 15-9 and अगर if you are a male then you can go to 16-8 as well. As a female आप 14-10 तक भी अगर रुक जाते हैं that is absolutely fine. Next जो बारी आती है वो आती है आपके वर्कआउट के लेवल को इंक्रीज करने का। तो instead of doing a 20-minute moderate intensity workout आप high intensity workout कर सकते हैं, जिसमें HIIT आप कर सकते हैं। and make sure कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। I would suggest कि आप 2 days करें। एक दिन आप फोकस करें अपर बॉडी पर और दूसरे दिन आप फोकस करें अपनी लोअर बॉडी पर। आप इसे पुल और पुश की मूवमेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इंक्रीज करना है अपना मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग का सेशन भी। यहाँ पर आप 15 मिनट दे सकते हैं इन दोनों चीजों को। नेक्स्ट इज 15 मिनट्स आपको आउटडोर एक्टिविटी करनी है और इसका मेन जो पर्पस है वो ये कि आपका विटामिन डी जो है वो इंक्रीज हो। इसके लिए आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आफ्टरनून में भी या इवनिंग में, जब भी सन बाहर होता है यू कैन जस्ट गो आउट एंड टेक सम विटामिन डी, ताकि इसकी कमी आपको ना हो। बिकॉज आपकी ब्रेन से लेके आपकी बोन से लेके हर चीज के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हार्मोनल बैलेंस के लिए भी विटामिन डी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज नो कैफीन आफ्टर 4 PM। ये भी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और अच्छी स्लीप को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। कई बार हम बोलते हैं दैट वी आर नॉट लूजिंग आवर लोअर बेली फैट एंड वी आर नॉट performing our exercise properly. Maybe that is because of some posture default. हमारी बॉडी एक काइनेटिक चेन की तरह परफॉर्म करती है। कोई भी अगर हमारे शोल्डर्स में पोस्चर ठीक नहीं है, हमारे बैक में कर्व है, हंच है,
तो उससे हमारी छोटी से लेके बड़ी सभी एक्टिविटीज इफेक्ट होती हैं। ऐसे में मेक श्योर कि आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। आप जब भी बैठे हैं मेक श्योर दैट यू सिट स्ट्रेट। ऑल्सो यू कैन परफॉर्म 2 एक्सरसाइजेज जिनके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। वन इज गो क्लोज टू द वॉल, स्टैंड very close to the wall, parallel to the wall for 10 minutes। दूसरा you can lie down और अपने पैरों को आप लगा सकते हैं वॉल के ऊपर एंड देन अपनी बैक को जमीन के ऊपर। तो इस तरह आप एक 90 डिग्री का एंगल प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये टू डू लिस्ट है 4 हफ्ते के लिए। ये सारी चीजें आपको इन कॉम्बिनेशन चाहिए होती हैं। आई एम नॉट सेइंग ये सारी चीजें आप इंक्लूड करें, मे बी यू कैन ब्रेक इट डाउन टू 5 टास्क इन अ वीक। तो आप ऊपर वाले में से 5 चीजें ले सकते हैं जो आप पहले हफ्ते में करें, देन यू कैन इंक्लूड द रेस्ट ऑफ द 5। तो ये थी मेरी पहली टू डू लिस्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर कभी मैं वेट लॉस पे बुक लिखूंगी तो ये टू डू लिस्ट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सो ये जो लिस्ट है वो आपको एक्टिविटी को, अपनी जर्नी को ट्रैक करने में हेल्प करेगी। और ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली टू मोटिवेट यू बट आपको डिसिप्लिन रखने के लिए और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए ये लिस्ट बहुत जरूरी है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो करें, अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें और उसको टिक करें एंड जस्ट अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। अगर आपकी कोई फ्रेंड रिलेटिव वेट लॉस की जर्नी पे है तो उन्हें इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, stay safe, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.